तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 4 जो हम लोगों ने रिवीजन किया था कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो चैप्टर 4 को हम लोगों ने रिवाइज किया था, उसी के थ्रू हम लोग जो है वो क्वेश्चंस देखने आ रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस हम लोगों से बन पाते हैं, ठीक है, उस रिवीजन बेसिस पे। तो इसमें हम लोगों ने जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जो है वो डाले हैं, कुछ कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो देखने की कोशिश करते हैं। यदि आप लोग जो है वो रिवीजन क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं तो पहले जाकर के वो रिवीजन वाले वीडियोस को देख लें एंड देन ट्राई करें कि ये क्वेश्चंस जो है वो बनने में आ रहे हैं या समझ में आ रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो हम लोगों ने जो है पहले बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्वाड्रेटिक सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इसका जो पावर होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हाँ, ए जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है एंड ए बी सी आर रियल नंबर। अब दूसरा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। यदि कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज आवर डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। The quadratic equation x square plus 4x plus 4 is equals to 0 has। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछ रहा है क्या कि क्या रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे या कोई नहीं रियल रूट्स होंगे। यदि रियल रूट्स होंगे तो क्या टू डिस्टिंक्ट होंगे या टू इक्वल होंगे। तो हमने क्या बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट यदि जीरो होगा तो रूट्स मेरे क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और सेम होंगे। यदि डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, रूट्स जो होंगे वो मेरे क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो हम लोगों को डी देखना है कि जब भी रूट्स की बात आए कि रियल है कि इमेजिनरी है या फिर जो है डिस्टिंक्ट है या इक्वल है, तो हम लोग क्या देखेंगे, डी का वैल्यू देखेंगे। तो डी इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए। अब इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, एक्स के बगल में कुछ नहीं है, दैट मीन्स वन है। तो ए का वैल्यू ए वन हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया, फोर हो गया और सी का वैल्यू क्या हो गया, फोर। बी एक्स प्लस सी, है ना। तो इसके बराबर जो है कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर में। यहाँ पे ए का वैल्यू वन हो गया, बी का वैल्यू फोर हो गया और सी का वैल्यू क्या हो गया, फोर हो गया। अब देखते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी क्या है मेरा, फोर है, तो फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, कितना हो जा रहा है, तो 16 माइनस 16। डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या आया, जीरो आया। तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और सेम होंगे। है वैसा कोई ऑप्शन, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ये होगा नहीं, टू इक्वल रियल रूट यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन मेरा। अब चौथा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चौथा क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होने चाहिए, रियल और इक्वल होने चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। यदि टी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स तो रियल होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। तो डी इज इक्वल टू जीरो तब होंगे जब हमारे रूट्स रियल हो और इक्वल हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्या बोल रहा है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना इक्वल आर। तो एक चीज जो हम लोगों ने रिवीजन में नहीं देखा था वो देखा था क्या,
यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसके दो रूट्स निकलेंगे। दो रूट्स कौन कौन से निकलेंगे? अल्फा और बीटा निकलेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? सी बाई ए। अब बोलोगे सम, जैसे दो रूट्स निकलेंगे, इसके दो रूट्स कौन कौन से निकले? अल्फा और बीटा निकले, तो दोनों रूट्स का जो सम होगा, द सम ऑफ द टू रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दोनों का प्रोडक्ट, जो दोनों रूट्स होगा उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? तो कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स सी बाई ए हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, इज इक्वल्स टू क्या होगा? सिंपली मेरा माइनस बी बाई ए। इस 2x² प्लस 5x+3 को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे उस स्टैंडर्ड वाले फॉर्म ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ ए के जगह पे क्या है? 2 है, ए की जगह पे क्या है? 2 है, बी की जगह पे क्या है? 5 है, और सी की जगह पे क्या है? 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी कितना है? 5 है, माइनस ऑफ 5 बाई ए कितना है? 2। अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना हो जाता है? -5/, तो यही पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? सी बाई ए। तो सी की जगह पे क्या है? 2 है, और ए की जगह पे क्या है? सी की जगह पे क्या है? 3 है, और ए की जगह पे क्या है? 2 है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/, कौन सा है? -5/2, और 3/2 कौन सा है? ये रहा। ठीक है, ए जो है वो मेरा सही है। अब बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू निकालेंगे। जैसे इक्वेशन क्या दिया वो मेरा? 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो है। बहुत ऐसे लोग होंगे जो x का वैल्यू फार्मूला से निकालने की कोशिश करेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से x का जो है वो दो रूट्स लाएंगे, और उसके बाद इन दोनों रूट्स को ऐड करके जोड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ रहा है, और तब जा करके ये वाला टर्म लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है हम लोगों को डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से जाना है। तो प्रॉपर्टीज क्या पता है? कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, इसी का यूज करके इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द रूट्स ऑफ इतना बाई फैक्टराइजेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट फाइंड करने बोल रहा है। किससे? मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से। इससे फाइंड करने बोल रहा है? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए रूट्स हमारा क्या दिया हुआ है? x² -5x प्लस 6 इज इक्वल टू। फैक्टराइजेशन में हमने क्या बोला है कि इसे इस तरीके से तोड़ना है कि सम जो है वो -5x के बराबर में हो, और प्रोडक्ट दोनों टर्म का जो है वो 6x² के बराबर में, है ना? x² क्या करेंगे? -3x -2x में तोड़ सकते हैं। हम कितना हो जाएगा? -5 है, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 और 2 6 x प्लस 6 इज। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, x-3। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, तो x-3 इज इक्वल टू x-3 को कॉमन ले लें, दो फैक्टर्स में इसे कर देंगे, x-2 इज इक्वल। अब इन दोनों फैक्टर्स को जो है हम लोग क्या करेंगे? जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे। x-3 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। दूसरा क्या करेंगे? x-2 इज इक्वल टू, दूसरे फैक्टर को भी जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो x का कितने वैल्यूज आए हैं? दो वैल्यूज आए हैं, और दोनों अलग अलग आए। x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू कितने आए हैं? 2। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से x का जो है वैल्यू कितना आएगा? 3, और x का कितना आएगा? 2। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? सॉल्व करिए इसको, 2x² -3x+1 को यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं?
दो तरीके से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं ना। कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहला तरीका मेरा क्या है? तो पहला जो है फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा क्या है? बाई फॉर्मूला। फॉर्मूला मेरा क्या बोल रहा था? एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है वो किस फॉर्म में है? ये जो इक्वेशन दिया हुआ क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे क्या कि a का वैल्यू कितना है? 2। b का वैल्यू कितना है? -3। c का वैल्यू कितना है? ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट करेंगे। माइनस बी माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस रूट अंडर है -3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2 और सी का वैल्यू कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -3 का 9 स्क्वायर -8 दैट मीन्स 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाएगा? 3 प्लस माइनस रूट 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 ना होगा? यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो 4 होगा। तो 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू क्या निकला? 3 प्लस माइनस 1/4। एक बार जो है एक्स का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, 3 प्लस पॉजिटिव वाला टर्म लेंगे, यहाँ पॉजिटिव वाला टर्म, तो 3 प्लस 1/4 तो कितना निकला? 4/4 इक्वल्स टू 1। अब एक बार जो है वो नेगेटिव लेंगे तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 तो 2/4 इज इक्वल्स टू हाफ। एक्स के कौन कौन से वैल्यू निकले? एक्स का वैल्यू निकला 1 और एक्स का वैल्यू निकला हाफ। यहाँ से एक्स के क्या क्या वैल्यू निकले? एक्स के वैल्यू निकले 1 और हाफ। क्लियर? सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। कैसे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोगों ने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स? जैसे इक्वल रूट्स या डिस्टिंक्ट रूट की बात आ जाए तो मेरा दिमाग में क्या रखना है? डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू इक्वल रूट्स के लिए 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसे हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 से। a क्या है मेरा? 4 है। b जो है वो मेरा क्या है? 4k है। और c का वैल्यू कितना है मेरा? 1 है। तो d इज इक्वल टू 0 होने चाहिए। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब b का वैल्यू जो है वो कितना है? 4k। तो 4k का वैल्यू पुट कर देंगे। 4k का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है? 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो 16k² माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 16k² इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस। तो k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा 16 इधर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो k² इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। k का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस। ठीक है, तो k का वैल्यू जो है वो या तो प्लस हो सकता है, k का वैल्यू +1 पे भी जो है वो ये जो है वो हैव रियल रूट्स निकलेगा, इक्वल रूट्स निकलेगा। k का वैल्यू -1 पे भी जो है वो इसका क्या निकलेगा? रियल रूट्स। तो इतना हमारा जो है वो क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन पे, लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चंस पे ठीक है, जो कि एप्लीकेशंस को बताते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशंस को बताते हैं। ठीक, तो पहला क्या है हमारा क्वेश्चन? बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 156। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द नंबर। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव इंटीजर बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? लेट द फर्स्ट इंटीजर, हम क्या बोलेंगे? लेट द
फर्स्ट इंटीजर, पहला जो इंटीजर है मेरा वो क्या है, एक्स है। तो नेक्स्ट इंटीजर मेरा क्या हो जाएगा, चूंकि कंसेक्यूटिव बोल रहा है, दैट मीन्स कि यदि हम कोई नंबर यदि दूसरा है तो दो के बाद कौन आता है, तीन आता है। तो उसी प्रकार यदि एक्स लिए हैं तो उसके बाद कंसेक्यूटिव इंटीजर मेरा क्या आता है, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर इंटीजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर मेरा, एक्स। अब बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 156। अब पहला जो है पॉजिटिव इंटीजर एक्स और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर एक्स प्लस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स और एक्स प्लस वन का कितना आ रहा है, 156। ये हमारा जो है वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में रहेंगे। अब इसको जो है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए। तो एक्स अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू 156। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल, ये है मेरा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इस फॉर्म में फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरा काम हो गया। फाइंड द नंबर, अब नंबर भी मुझे फाइंड करना है। तो नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो फार्मूला से चलेंगे या फिर जो है वो फैक्टराइजेशन फॉर्म से चलेंगे। तो पहले फार्मूला से चल जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसको ऐसे नंबर में तोड़ना है कि इसका प्रोडक्ट जो है वो 56 आए, और लेकिन जो है वो सम जो है वो कितना होना चाहिए, प्लस एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मेरा क्या हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस 156 है ना। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू, ठीक है, 156 आना चाहिए माइनस में। हम फार्मूला पे चलते हैं, फार्मूलाज पे जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, बी के जगह पे क्या है मेरा, कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वन है, माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर क्या है, वन है, वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है, वन है, ई जो है मेरा क्या है, माइनस 156 है, माइनस 100 डिवाइडेड बाई टू इंटू ए की जगह पे क्या है, वन है, माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर दैट इज वन माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। 156 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 चौको 24, 5 चौक 20, 2 22, 4 और 2 24 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस 624 और प्लस वन क्या हो जाएगा मेरा, 24 प्लस वन इज इक्वल 625 डिवाइडेड बाई टू, माइनस वन प्लस माइनस 625 किसका होता है रूट, 625 जो होता है वो 25, 25 डिवाइड, ठीक है। एक्स का वैल्यू एक बार जो है वो हम यहाँ वाले पॉजिटिव टर्म को लेंगे और एक बार नेगेटिव। जब पॉजिटिव वाला लेंगे तो माइनस वन प्लस 25 डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/2 इज इक्वल टू 12। और जब नेगेटिव वाला लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस 25/2 कितना हो जाएगा, माइनस 26/2 इक्वल टू माइनस। अब यहाँ बात उठती है कि x का कौन सा वैल्यू लिया जाए, x का वैल्यू 12 लिया जाए या x का वैल्यू माइनस 13 लिया जाए। तो इसी के लिए पहला टर्म हमारा क्या बोल दिया है, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स जो होंगे वो मेरे पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ रहा है, सिर्फ ये 12 आ रहा है, ये तो नेगेटिव इंटीजर हो जा रहा है। इसलिए x का कितना वैल्यू होगा, x इज इक्वल टू 12। तो पहला जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 12 होगा, और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 12। और क्योंकि पहला इंटीजर जो होगा वो मेरा 12 होगा और दूसरा मेरा कितना होगा, 13 होगा। तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, 12 और क्लियर, ये हो गया, नंबर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं।
ट्रेन हमारा क्या बोल रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या बोल रहा है कि जब एक कोई यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, वो स्पीड हमको जो है वो नहीं पता है, वही स्पीड हमको फाइंड। यदि हम मान लें कि ये एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तब वो जो है वो क्या कर रहा था, उस समय में 120 किलोमीटर का रफ्तार को जो है वो 120 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल कर पा रहा था। अब जब उसका स्पीड +10 हो गया, मतलब कि x +10 किलोमीटर पर आवर हो गया, x +10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया जब उसका स्पीड, तो उसे यही जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में क्या लग रहा है, 30 मिनट का कम समय लग रहा है। तो हमको क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, कैसे फाइंड। पहला हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है ये, डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है 120 किलोमीटर। हम मान लेते हैं कि टाइम जो है वो उस समय इसको कितना लग रहा है, टी आवर का समय लग रहा है, मतलब टी आवर का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो 120 किलोमीटर पर आवर के ये सॉरी एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, जब वो एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, तो उसे टाइम टी लग रहा था, ठीक है। तो दैट मीन्स कि डिस्टेंस जो 120 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो उसे समय कितना लग रहा था, 10 लग रहा था। अब की बार जो है वो दूसरा क्या बोल रहा है हमें, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है हमें, कि समय उसे 30 मिनट जो है वो कम लगा है, यही ना बोल रहा है, समय जो है उसे 30 मिनट जो है वो कम लग रहा है। ये यहाँ पे इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस, कि 30 मिनट का समय उसे जो है वो क्या लग रहा है, कम लग रहा है। 30 मिनट का समय जो है वो उसको कम लग रहा है, ठीक है। 30 मिनट का समय उसको कम लग रहा है, वही 120 किलोमीटर का स्पीड ट्रैवल करने में, डिस्टेंस ट्रैवल करने में, जबकि उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गया है। नेक्स्ट टाइम उसका स्पीड क्या हो गया है, 10 किलोमीटर के स्पीड से बढ़ गया है, ठीक है। या स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर के स्पीड से बढ़ गया है, लेकिन डिस्टेंस उसे वही ट्रैवल करना है, तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बढ़ गया, तो उसे टाइम कितना लगा, T-30। अब ये मिनट में है और हमने टी क्या लिया, आवर में लिया है, इसे भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 60 ये आवर में हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू हाफ। तो इसे हम लोग T-30 ना कह करके क्या कहेंगे, T-हाफ। ये इक्वेशन 2 हो गया। पहला इक्वेशन क्या है मेरा, 120/x, और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, 120/x प्लस 10 इक्वल्स टू T-हाफ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है हम घटा देंगे, subtracting equation 1 and 2, to be by x minus of x 120 divided by x plus 10 is equals to t minus half, यही ना होगा, t minus of half। अब ये टी कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, 120/x माइनस ऑफ 120 डिवाइडेड बाई x प्लस 10 प्लस टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 120 into x plus 10 minus of 120 x divided by x into x plus 10 equals to what, half। clear। 120 को कॉमन ले लेते हैं, तो 120 into x plus 10 माइनस ऑफ x, अभी x और x कैंसल आउट, डिवाइडेड बाई क्या है, x plus 10 इक्वल्स टू x और x कैंसल आउट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 इंटू 10 क्या हो जाएगा मेरा, 120 इंटू 10
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2400, और ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस, तो 2400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2400, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, एक्स फार्मूला से हम लोग जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, बी क्या है मेरा -10 है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए होगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, क्या आ जाएगा 1, -10 प्लस माइनस 100 प्लस कितना हो जाएगा 9600 है ना, और था माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 9600 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा -10 प्लस माइनस 9700 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा -10 प्लस माइनस 97 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 100 का जो है रूट कितना हो जाएगा 10, और 97 का कितना हो जाता है रूट 9.85, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या हो गया मेरा -10 प्लस माइनस 10 इंटू 9.85 होता है, ठीक है। 85 डिवाइड क्या हो गया -10 प्लस माइनस 98.5 डिवाइडेड बाई 2, अब एक्स का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए हमारा, एक्स चूँकि स्पीड है तो एक्स का जो है वो वैल्यू हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ भी पॉजिटिव, एक्स जो है वो हमारा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 प्लस 98.5 डिवाइडेड बाई, और 98 में से 10 चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 88.5 डिवाइडेड बाई 2, हो जाएगा 44.25, एक्स का कितना वैल्यू है 44.25, हमें निकालने क्या बोला था कि स्पीड क्या होगा, तो 44.25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही ना निकालने के लिए हमें बोला गया था कि ट्रेवल्स एट 120 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो हमारा कितना आया है, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारा आ गया है 44 पॉइंट, लिख देंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 44.25 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ये 10 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस जो है वो क्या थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, कुछ हमारे पास जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है मेनली क्या था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हम लोग जो है वो कैसे निकालेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट का जो है वो यूज़ पड़ा हमारा, और फाइनली हमने देखा कि रियल लाइफ में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे यूज़ करके सॉल्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। इतना ही रखते हैं हम लोग क्लास, थैंक यू।